Good morning, everybody. Myself Ravish Kumar. I am IIT educator. Today I will start integration. स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। आपको प्रीवियस ईयर में मैं फंडामेंटल बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको बताए थे, ठीक है, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है फैमिली ऑफ कर्व ऑफ प्रिमिटिव या एंटी प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये भी बताए थे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन जो होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अब हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग चार भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे। फिर सबसे पहले हम लोग, फिर दूसरा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, चौथा इंटीग्रेशन बाय रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला हम इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन जानेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज याद रखना है कि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशंस के, या इंटीग्रेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में ना दे करके वो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक या अलजेब्रिक फॉर्म के रूप में दिया हुआ रहता है। उसको हम लोगों को फैक्टराइज करके या रेशनलाइज करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम उसको इंटीग्रेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, या हम लोग जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं जिस पर आपको सारे क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का है वो बनेंगे। इसके साथ साथ आपको फंडामेंटल जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बताए हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए उसका कुछ यूज होगा। तो सबसे पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जान लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसमें आपको सबसे पहला साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस एक्स होता है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका साइन एक्स और इसका कॉट एक्स। ठीक है, उसी प्रकार साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2, इसका कॉस एक्स होता है। सेकेंड है साइन कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर है थर्ड में टेन पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस कॉट एक्स होता है। फिर है, ठीक है, इसी प्रकार तीन फॉर्मूला और भी होते हैं जो इसी का रिवर्स होता है, तो मैं 3 लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखना है। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सब सारे फॉर्मूले काफी यूज होंगे आपको क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, इसके अलावा ये आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, काफी यूज होंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताने जा रहे हैं कुछ और फॉर्मूला। आप देखिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें क्या है, सबसे पहला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सब सारे फॉर्मूले हैं जो काफी यूज आपको होंगे क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है लॉगरिथमिक फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, सबसे पहला एक चीज याद रखना है, log m पर पावर n, बेस में e रहता है तो n log m होता है, बेस में e होते हैं। दूसरा है log m इंटू n, बेस में e तो log m प्लस log n होता है, प्रोडक्ट में है तो प्लस में, log m बाई n अगर रहेगा तो log m माइनस log n, बेस में e। ये सब फॉर्मूला काफी काम आते हैं। log ab इक्वल टू होता है 1 अपॉन log ba, सेकेंड थर्ड फोर्थ। कुछ और फॉर्मूले है log का, ये भी लिखा देते हैं। देखिए अगर a पर पावर log बेस यहाँ x रहे तो x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a पर पावर log ax, यहाँ बेस में दिया हुआ है और यहाँ a पर दिया हुआ है, तो अगर a और ये दोनों अगर बेस और इंडेक्स के नीचे का अगर दिया हुआ है बेस, दोनों अगर इक्वल होता है तो x। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं 5 पर पावर log 5x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखो। अगर e पर पावर log e एक्स क्यू रहे तो एक्स क्यू होगा, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा और याद रखना है एक्स पर पावर log a और अगर b रहे तो x को हम लोग लिख सकते हैं b log ax, ये भी हम लोग लिखते हैं ऐसा, ठीक है। log a का वैल्यू 1 होते हैं log, ठीक है। इसके अलावा log m पर n ऐसा लिख देते हैं, log n पर m a है और m दिया हुआ है, x पर n है तो n अपॉन m log ax लिखते हैं। अगर a पर m है x पर n है तो n अपॉन m log ax लिखते हैं। तो इस कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको काफी काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस इसका बताने जा रहे हैं। इंडेफिनिट, ये तो आपको सिंपल फॉर्मूला, इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है बस उसको ही याद रखना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशंस को आपको बेसिक जो आपको बताया उसका याद रखना, उससे आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए ऐसे। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। मतलब ये आपका अलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस दिया हुआ है, लेकिन आप केवल इसको सिंप्लीफाई कर करके फैक्टराइज कर करके हम इसको इंटीग्रेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका हो जाएंगे। इसके लिए हमको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब इसमें हम लोग क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करेंगे या आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, सिंपल मेथड के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल अलजेब्रिक दिया हो तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का है, ठीक है। तो इसको भी आपको
रूट से फ्री करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और एक्स स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स पर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे करने जा रहे हैं। अब x पर 4 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स पर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि एक्स पर एन का इंटीग्रेशन एक्स पर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है। एक्स डी एक्स का तो एक्स पर 1 है तो एक्स पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 डी एक्स का एक्स बताएं अब प्लस सी, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना था, इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्म आइडेंटिटी का यूज किए, फिर सिंपलीफाई होने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशंस का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूट अलग से करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड जानेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो देखिए आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग भी बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका रूट 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई क्वेश्चन को मान लीजिए। अब यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस का होल स्क्वायर तो रूट से फ्री हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर करके मैंने रूट से फ्री किया। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा ही बनाया तो ऐसे ही बनेंगे, इसके अलावा और नहीं है। और भी बहुत एक ही क्वेश्चंस को अनगिनत तरीके होते हैं। तो देखिए मैं इसी क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी बताते हैं। ठीक है, ये मेथड आपका फर्स्ट हो गया, हर क्वेश्चन मेथड 1। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड सेकंड जानेंगे, मतलब सेकंड मेथड से हम इसको बताने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड मेथड, देखिए मेथड सेकंड में क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2x, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और इंटू dx।
तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो ये पाई बाई 4 माइनस 2x बाई 2 x हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से i इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 का रूट से फ्री होगा तो रूट 2 हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस x dx, ये होता है। अब cos का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, sin x होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे sin x, तो sin पाई बाई 4 माइनस x प्लस c, और x के मल्टीपल में -1 है इसलिए -1 से डिवाइड करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसी क्वेश्चंस को, तो ऐसा नहीं कि सर वो आंसर कुछ और था ये आंसर, ऐसा नहीं है। इसको मैं फिर सिंपलीफाई करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, sin a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। इसको अगर हम लोग इसको sin a माइनस बी को जब ब्रेक करेंगे तो वापस पहले वाला ही आंसर आ जाएंगे। तो आपको एक ही को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 dx। इसको बनाने का 2 तरीके हैं। पहला तो x माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा है आप ऊपर को फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है। तो आपको डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा तो आपको इंटीग्रेशन में सेट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं। तो देखिए ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस 1 प्लस ये दोनों से 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू, अब देखिए एक्स माइनस 1 इसमें भी है, एक्स माइनस 1 इसमें भी है, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया तो आपका i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यू अपॉन 3, क्योंकि एक्स पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और 1 dx का x प्लस c हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके लिख दिए, आपको मने तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हैं, ऐसा एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। लेकिन देखिए कुछ चीजों को आपको मेंटली करना, हर स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, कुछ स्टेप आप मेंटली कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप बना सकते हैं। पहला 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर लिख दीजिए और sin 2x को 2 sin x इंटू cos x। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये रूट से फ्री होगा तो फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरा sin 2x को cos पाई बाई 2 माइनस 2x लिख देंगे और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप दोनों मेथड से बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं 2 मेथड नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसे अभी मैं बता देते हैं, ठीक है, फिर आगे आपको खुद प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मेथड फर्स्ट इसका देख लीजिए। मेथड फर्स्ट में क्या है, जैसे में रूट 1 माइनस sin 2x दिया हुआ है, तो सबसे i इसको मान लीजिए, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x को 2 sin x इंटू cos x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। i इक्वल टू, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर sin x माइनस cos x हो जाएगा, रूट से फ्री होगा तो, ठीक है। अब देखिए sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x dx पहले लिख दीजिए माइनस cos x dx, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ठीक है। अब sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x और cos का इंटीग्रेशन sin x प्लस c लिख देंगे, ठीक है।
तो बहुत ही आसान था। अब इसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसी को सेकंड मेथड से आपको बताने जा रहे हैं। मेथड सेकंड, देखिए आई बराबर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x को कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x dx। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, तो ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा dx। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 का रूट क्या होता है √2 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स का साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस रूट कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, और x के मल्टीपल में माइनस बने इसलिए -1 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको बताएंगे कि -x जब हम लोग इसको सपोज करते हैं तो माइनस आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप पहले भी जो आंसर बनाए थे और ये अभी बनाए तो दोनों का आंसर देखने में अलग अलग रहे लेकिन दोनों सेम ही है, ठीक है। इसलिए इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, लिखने का तरीके केवल अलग हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट डाउन कर लीजिए या खुद से बनाइए, ठीक है। आप खुद से बनाइए, नहीं बनते तो आप देखिए इसको, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया आपका, 4 भी हो गया। अब फिफ्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x डिवाइड बाय 1 माइनस cos x इनटू dx। i इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि देखिए वो नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स है तो आप ऊपर को भी 1 माइनस कॉस के रूप में कुछ इसको फैक्टर वगैरह करना है, तो हम लोग cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो आपको बताए हैं 1 माइनस cos x dx। ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए -2 cos स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका होगा -2 cos स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस cos x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर x, अब इसको फैक्टर करेंगे तो 2 बन जाए 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे करने जा रहे हैं। अब ऊपर को मिटा देते हैं, सबसे ऊपर। अब देखिए इसके बाद ऊपर कर देते हैं या ये साइड कर देते हैं इधर। देखिए i बराबर आपका क्या हो गया माइनस में 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x और dx हो गया। तो i इक्वल टू माइनस, अब देखिए इस 2 cos x कॉमन ले लीजिए तो cos x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x और dx हो गया। तो i इक्वल टू इस माइनस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस 1 हो जाएगा। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तक माइनस माइनस प्लस cos x माइनस 1 हो जाएगा और dx। अब ये से ये कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 dx, तो 2 cos x dx प्लस 1 dx
तो 2 cos x का 2 sin x और dx का x प्लस c हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने बस इसमें cos 2x को ब्रेक कर लेना है, फिर ऊपर वालों को फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, माइनस कॉमन लेके, तो आपको 1 माइनस cos x कैंसिल हो जाएगा आपका। अब देखिए 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x और 1 dx का x, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल था ये क्वेश्चन। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप फिर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में जानेंगे। क्योंकि देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस का शुरू का 4 टॉपिक मेन है। अगर इस टॉपिक पर अच्छा कमांड है तो पूरे इंटीग्रेशंस आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप, और अगर इंडेफिनिट जिसके अच्छे हैं तो उसको डेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे होंगे। अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा है तो एरिया अंडर कर्व अच्छा रहेगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस मेन पार्ट होता है इंटीग्रेशंस का। ठीक है, और इसमें इंडेफिनिट का जितने भी क्वेश्चंस है उसको कन्वर्जन करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कि आप किस तरह से बनाएं। ठीक, ऐसा नहीं कि मैंने जिस तरह से बनाया वैसे ही बनेंगे, आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो देखिए हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए नोमिनेटर में आपको cos 2x का फॉर्म है, डिनोमिनेटर में cos x के रूप में है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि बड़ा को छोटा कर दीजिए, cos 2x को cos x में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x को ब्रेक कर लेते हैं, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है cos 2x का, माइनस cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ये लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब देखिए माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx, ये हो गया। अब cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं यहां से i इक्वल टू 2 cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये हो जाएगा। अब देखिए cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो मैं थोड़ा इधर कर देते हैं। अब तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx, ये हो जाएगा। तो cos 2x cos x का इंटीग्रेशन sin x और dx का cos अल्फा कांस्टेंट है, तो आपका ये हो जाएगा 2x cos अल्फा प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर cos x फंक्शन है, dx के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो cos x का sin x, cos अल्फा कांस्टेंट तो 2 cos अल्फा बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो आपका 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसमें cos 2x को cos x में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो आप इसका ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपको फॉर्मूला बताए थे aq प्लस बी क्यू, तो aq प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो नोमिनेटर में साइन स्क्वायर x का होल क्यू लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल क्यू लिख सकते हैं। अब इसको aq प्लस बी क्यू पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका सोल्व हो जाएंगे ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 7, आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन पर 6x प्लस कॉस पर 6x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए आई इक्वल टू साइन पर 6x को साइन स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं, कॉस पर 6 के कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx हो जाएगा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो 1 का क्यूब 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख दीजिए, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। अब 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको तो ये आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे करने जा रहे हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3। अब ये आपका होगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये से ये कैंसिल हो गया, अब इसको हम लोग इधर लिख कर देते हैं, तो i इक्वल टू, अब देखिए 1 यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो हम 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा लिख दीजिए, और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, और 3 dx लिख सकते हैं। तो i इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये dx हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 3x प्लस c। अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स dx, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3x प्लस c। i इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x माइनस 3x प्लस c, ये आपका i इक्वल टू हो गया, आंसर आ गया। tan x माइनस कॉट x माइनस 3x प्लस c हो गया। तो इसमें साइन पर 6 और कॉस पर 6 था, तो इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिए, इसको कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ए के जगह पर साइन स्क्वायर है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर 1, तो 1 का क्यूब 1, और यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस 1 हो गया, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3x प्लस c। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस 3x प्लस c। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x माइनस 3x प्लस c। तो इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगा और इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाना है, उससे आपको क्वेश्चंस बनने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, देखिए यहाँ इनवर्स दिया हुआ है, आप चूंकि इनवर्स पढ़ करके ही आए हैं क्योंकि इंडेफिनिट पर पहुंचे हैं, तो देखिए tan इनवर्स दिया हुआ है,
रूट 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो रूट से फ्री करने के लिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पर ब्रेक करेंगे। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स होगा, और tan स्क्वायर का रूट tan x होता है, तो tan इनवर्स tan x x हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग को देखिए इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan x dx। तो i इक्वल टू tan इनवर्स tan x x dx हो गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, tan इनवर्स tan x x होता है, ये फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल था, इसको रूट से फ्री करना था, और tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में है 1/1 प्लस sin x dx। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि 1 प्लस साइन है, तो इसको फॉर्मूला में क्या करें ऐसा कन्वर्ट हो जाए, तो sin x को cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दीजिए। ठीक है, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो उससे भी आप बना सकते हैं, या 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रेशनलाइज कर दीजिए, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों मेथड आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आप आगे क्वेश्चन जब करें तो आपका अलग अलग तरीके आपको समझ में आनी चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आई बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, मेथड फर्स्ट लिख लीजिए। ठीक है, मेथड फर्स्ट में 1/1 प्लस साइन एक्स है dx। तो देखिए सबसे पहला इसको हम लोग आई बराबर 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स से इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx। तो आपका i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स और dx। तो i इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो i इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स dx। तो i इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस c हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स से रेशनलाइज कर दीजिएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अब साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस tan एक्स 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस c हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें पहला मेथड तो आपको बता दिए कि रेशनलाइज कर करके, दूसरा इसको देखिए सेकंड मेथड इसी का, मेथड सेकंड। तो मेथड सेकंड में क्या करेंगे, देखिए मेथड सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, 1
बाय 1 प्लस साइन कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इसको लिख सकते हैं इनटू dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाय 2 तो पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 को बाहर लिखिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, x के मल्टीपल में -1 बाई 2 है तो -1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका और भी कई तरीके हैं। इसको एक तरीका और है कि sin x को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। sin x का फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। उससे भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा भी तरीका देख लीजिए। ठीक है, मेथड थर्ड, तो देखिए थर्ड मेथड क्या है इसका, ये तो मैं आपको 2 मेथड बता दे, अब थर्ड मेथड इसका देखिए। मेथड थर्ड में इसको क्या करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 2 tan x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, ये भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड होगा वो ऊपर क्लास का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, अब इससे आप कर सकते हैं, देखिए क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 dx। तो I इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाई 2 dx डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 इंटू dx हो गया। तो I अब देखिए tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो हम लोग सेक यहाँ पर tan x बाई 2 इक्वल टू अगर t ले लिया जाए तो इसका d tan x बाई 2 इक्वल टू dt, तो इसका सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल टू dt होगा। तो dx बराबर dt अपॉन ये आपका 2 सेक स्क्वायर x बाई 2। ये थोड़ा ऊपर क्लास का कंसेप्ट है लेकिन फिर भी मैं बता देते हैं ताकि आपको आगे सोचने में आपको मदद मिले। ठीक है, इसलिए ये कंसेप्ट ऊपर आगे का टॉपिक में आएंगे। ठीक है, ऐसे भी मैं बताएंगे आगे। तो देखिए इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं I इक्वल टू सेक स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू, अब ये आपका हो जाएगा क्या 2 dt अपॉन सेक स्क्वायर x बाई 2। ये सेक स्क्वायर x बाई 2 से कैंसिल हो गया, तो 2 dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, तो इसका माइनस 1 प्लस टी को हम लोग लिख सकते हैं -2 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, तो -2 1 प्लस टी का वैल्यू कितना था tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 प्लस सी आंसर आ गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पर साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको रेशनलाइज करके, चूंकि हम लोग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट ही फॉर्म पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको रेशनलाइज करके बना दीजिए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं 2 तरीके और बताएं, साइन को पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख करके बनाइए या साइन एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करके बनाइए। तो 3 तरीके से एक ही क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, सभी का आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan x है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह से रेशनलाइज करना है कि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में बैठ जाए। तो सेक एक्स प्लस tan x हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो अगर हम इसको सेक एक्स
माइनस टेन एक्स से रेशनलाइज कर दें सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, ठीक है, तो ये आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ये dx हो गया। तो i इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx हो गया। तो i इक्वल टू, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, ठीक है। तो इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, ये हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको और भी तरीके हैं बनाने का, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी इसको बना सकते हैं, अलग अलग तरीके, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए ये अभी के लिए ये होगा। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि इनवर्स इसको फ्री कर दें, तो आपको सिंपल बन जाएंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ कंडीशन x का वैल्यू 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि cos का वैल्यू 0 पर मैक्सिमम होते हैं और पाई पर मिनिमम होते हैं। तो साइन इनवर्स cos x dx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो हम लोग i इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो यहां से हो जाएगा i इक्वल टू पाई बाय 2 dx माइनस एक्स dx। तो dx का इंटीग्रेशन x, तो पाई बाय 2 ex हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो गया, i इक्वल टू आंसर आ गया आपका। dx का इंटीग्रेशन x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 है e पर पावर x log a प्लस e पर a log x प्लस e पर a log a dx। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताए हैं लॉग में, e पर पावर log e और x, अगर पावर और बेस दोनों अगर सेम है, ये दोनों e और e, तो इसकी वैल्यू x हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग और एक और फॉर्मूला बताए हैं log m पर n इक्वल टू n log m होता है, ठीक है। तो इसके यूज अगर करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e पर log a x हो जाएगा, यहाँ बेस में कुछ नहीं e है, प्लस e पर log x पर a, यहाँ पर e हो जाएगा, a जो है ये पावर पर आ जाएंगे, प्लस e पर यहाँ a जो मल्टीप्लाई ये पावर में आ जाएंगे, तो log a, बेस में e छुपा हुआ रहता है, तो a पर a हो जाएगा और dx। अब देखिए e और e सेम है तो a पर x हो जाएगा, e और e सेम है तो x पर a हो जाएगा, और यहाँ पर e और e सेम है तो a पर a हो जाएगा, dx हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a पर x dx प्लस x पर a dx प्लस a पर a dx। a पर x का इंटीग्रेशन a पर x अपॉन log a, और x पर n का x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो x पर a का x पर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1, और a पर a बाहर आ जाएंगे dx हो जाएगा, तो a पर x अपॉन log a प्लस x पर a प्लस 1 डिवाइड में a प्लस 1, और a पर a dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, क्योंकि a पर a कांस्टेंट होंगे, ये वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका i इक्वल टू हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस को i मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया।
ई पर पावर लॉग बेस में ई और इंडेक्स में एक्स होता है तो एक्स होते हैं, ठीक है। लॉग एम पर एन, यहाँ पर बेस में ई है तो एन लॉग एम, अगर कोई बोले एन लॉग एम तो लॉग एम पर एन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लॉग ए है तो ए पर एक्स हो जाएंगे, ए लॉग एक्स है तो एक्स पर ए हो जाएंगे, ए लॉग ए है तो ए पर ए। अब बेस और यहाँ पर इंडेक्स दोनों पावर में और बेस में दोनों में सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्स पर ए हो जाएंगे, यहाँ पर ए पर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 11 12 दोनों हो गया, 11th भी हो गया और 12th भी हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 और ये 14। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए था। थर्टी नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स और dx है, जहां x की वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच बिलोंग कर रहा है। तो देखिए x की वैल्यू तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इसको रूट से फ्री करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स को आप करने का इसका दो तरीके हैं। तो पहला इजी तरीका बताते हैं, साइन को लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस, इसको भी cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं इनटू dx। तो आर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx हो जाएगा i इक्वल टू, तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ये आपका होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर का sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइड में cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx हो जाएगा। तो i इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 dx हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स tan x x होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और dx, ये लिख सकते हो। अब देखिए पाई बाय 4 कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे 1 dx, तो इसको हम लोग आगे कर सकते हो i इक्वल टू पाई बाय 4 dx माइनस 1 बाय 2 x dx, तब dx का इंटीग्रेशन x, तो पाई बाय 4x पाई x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, क्योंकि x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 बाय 2 पहले से, तो x स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, i इक्वल टू हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो इसको sin x को 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 और 1 को sin स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, उससे भी आप ब्रेक करके बना सकते हैं। तो इसके और भी कई तरीके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 13 हो चुका, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x tan x है और ये dx दिया हुआ है i इक्वल टू, तो i इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए sec x tan x है, तो sec x को 1 बाय cos x लिख सकते हैं और tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं इनटू dx। तो i इक्वल टू tan इनवर्स, इसको 1 प्लस sin x डिवाइड बाय cos x लिख सकते हो इनटू dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस sin x है और यहाँ पर cos x दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस, इसको 1 माइनस cos पाई बाय 2 प्लस x लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos को क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस में ही रहने दीजिए, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा हो जाएगा और cos को sin पाई बाय 2 माइनस x रख दीजिए,
cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x, और sin 90 माइनस एक्स cos x होते हैं, ठीक है। अब इनटू dx, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 डिवाइड बाई sin x का 2 sin x बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू cos पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx, ये हो गया। और tan इनवर्स tan x x होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से I इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx, तो पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर, dx हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 x dx। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन x, तो पाई x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 बाई 2 है तो x स्क्वायर अपॉन 4, मतलब यहाँ पर tan इनवर्स tan x x होता है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हुआ, पाई बाई 4 कांस्टेंट बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 1 बाई 2 हम लोग बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन का x का x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये 14। और कुछ क्वेश्चंस है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 5 log x माइनस e पर पावर 4 log x डिवाइड बाय e पर पावर 3 log x माइनस e पर 2 log x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, e पर पावर log e और x रहता है तो x होता है, e और यहाँ पर मतलब पावर, ठीक है, और बेस दोनों अगर सेम है तो x लिखा जाएगा, ठीक है। और log m पर n का n log m होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या करेंगे, i बराबर लिखिएगा e पर पावर 5 log e है x है माइनस e पर 4 log e x डिवाइड बाय e पर 3 log x माइनस e पर 2 log x, ये हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग पावर में लिख देंगे, तो e पर log e x पर 5 माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं e पर log e x पर 4 माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते e पर log e x के क्यूब माइनस, इसको भी हम लोग लिख सकते e log e x स्क्वायर dx हो गया। तो i इक्वल टू लिख सकते, देखिए e और e सेम है तो x पर 5, यहाँ पे e और e सेम है तो x पर 4, यहाँ भी e और e सेम है x के क्यूब, यहाँ भी e और e सेम है तो x स्क्वायर और dx हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हो i इक्वल टू x पर 4 है, यहाँ x पर 5 दिया हुआ है, तो हम लोग दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x पर 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 होगा, इसे x स्क्वायर कॉमन लीजिए तो x माइनस 1 dx हो जाएगा, x माइनस 1 से कैंसिल, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल, एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, ठीक है। e और e सेम है x पर 5 हो जाएगा, e और e सेम है x पर 4 होगा, e और e सेम है x क्यूब होगा, e और e सेम है x स्क्वायर होगा। अब x पर 5 है, x पर 4 से x पर 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बाहर अंदर बचेगा, और x क्यूब और x स्क्वायर से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 बचेगा, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर से x पर 4 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर, और x पर n का फॉर्मूला x पर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 प्लस, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका 2dx डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dx cos 2 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बताए हैं 2 cos स्क्वायर x, तो 2 cos स्क्वायर x हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो i बराबर 1 बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर x dx,
और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस c आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 हो गई, कितने हो गए 16, और ये 17 है और ये 18। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका बताने जा रहे हैं, साइन ई पर एक्स है इंटू ई पर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर ई डी एक्स दिया हुआ है, सॉरी मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो ई पर एक्स के रिस्पेक्ट में है। पहले जो इंटीग्रेशन करें हम लोग डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे थे, यहाँ डी पर एक्स दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए लेट ई पर एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, डी ई पर एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ साइन टी लिख दीजिए और डी टी हो जाएगा। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो माइनस कॉस टी बराबर ई पर एक्स था प्लस सी होगी। ई पर एक्स को टी मान लीजिए तो डी पर एक्स तो डी टी, दोनों तरफ डी हम लोग डिफरेंशिएट लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि डी पर एक्स का वैल्यू, ठीक है, डी पर एक्स का वैल्यू डी टी हो गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और टी का वैल्यू ई पर एक्स, आंसर हो गया। 17 भी हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। नंबर क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए लेट, इसको सॉल्व करने से आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, हम लोग अभी तक कर रहे थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट करना है। तो मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर। तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डी टी। अब देखिए ये टी स्क्वायर डी टी होगा और प्लस टी डी टी प्लस 1 डी टी। तो टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब एक्स पर 6 अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स पर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर। जहां जहां टी है वहां वहां एक्स स्क्वायर रखिए। तो एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स पर 6, एक्स स्क्वायर पर 2, एक्स पर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये था आपका इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चन मैंने बताया। अब हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं, ये आपका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहेगा, उसको रिड्यूस करना होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। फिर उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशंस के बदलते हैं और फिर हम इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला लगा करके उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को मूवी की तरह न देखें। ठीक है, आप इसको पहले थ्योरी को समझें, फिर इस क्वेश्चंस को आप बनाएं। पहले खुद से बनाएं, नहीं बनता है तो आप जो मैंने बनाया है उसको देख करके बनाएं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं। कृपया कर आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।